एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने नगर का बहुत बड़ा धनी आदमी हूँ। मेरा पूरा दिन अपने कारोबार व्यापार में ही गुजर जाता है। ज़्यादातर व्यस्त रहने से मैं अपने जीवन में तनाव महसूस करने लगा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो किसी भी काम में मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अब तो बहुत आलसी हो गया हूँ। अपने इन सारी आदतों की वजह से मैं बिल्कुल अशांत और व्याकुल रहने लगा हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं पूरे दिन अपने मन को भटकने से रोकूं और अपने कारोबार में पहले की तरह मन लगा सकूं। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की सारी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारा काम नहीं बल्कि तुम्हारे काम को बोझ समझना है। और कोई भी इंसान अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह वर्तमान में चल रहे काम पर ध्यान न देकर भविष्य की चिंता करता है। और जब इंसान किसी काम के बारे में सोचता रहता है और उसके बारे में कोई कठोर कदम नहीं उठाता, तब वह इंसान तनाव से घिर जाता है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हाँ गुरुदेव, मैं कुछ दिनों से अपने कारोबार पर ध्यान देने के बजाय यह सोचता रहता हूँ कि कहीं कोई दूसरा व्यापारी हमारे इस इलाके में आकर कब्जा ना कर ले। यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु बोलते हैं कि हम अपने जीवन में समस्याओं को जितना बड़ा बना लेते हैं, असल जिंदगी में उतना बड़ा समस्या नहीं होता। तुम्हें केवल अपने कारोबार पर ध्यान देना होगा और बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं यही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने अतीत में की गई गलती का प्रायश्चित करने लगता हूँ और भविष्य के बारे में सोचने लगता हूँ और मेरा मन अशांत हो जाता है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे तुम अपने रोज के कामों के साथ कर सकते हो। बौद्ध भिक्षुक ने पहला तरीका बताया, ध्यानपूर्वक भोजन करना। अधिकतर लोग भोजन को करते समय किसी से बातें करते हैं या भोजन करते वक्त मोबाइल को देखना या किसी पुरानी यादों में खोए रहना, जिससे उनका मन भोजन करने के दौरान अशांत रहता है। अगर तुम पूरे प्रेम के साथ भोजन को ग्रहण करोगे तो भोजन के खत्म होने तक तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यही कारण है कि प्राचीन काल के लोग शांत होकर भोजन को ग्रहण करते थे और वे अंदर से आनंद महसूस करते थे। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने दूसरा तरीका बताया, अपने विचारों पर गौर करें। आपके अवचेतन दिमाग में हमेशा लगभग 70,000 विचार तैरते रहते हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अनुभवों पर आधारित नकारात्मक सोच का होता है। यह विषैले विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा परिस्थितियों पर कोई कंट्रोल नहीं है और ऐसे में अपने विचारों के लिए जागरूक होने का एक मौका देता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने तीसरा तरीका बताया, ध्यान से सुनने की आदत डालिए। अगर आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और वास्तव में यह समझना कि वे आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको दूसरों के साथ गहरे और अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही आप खुलकर खुद को भी व्यक्त कर पाते हैं कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। इससे आप अपने आसपास के लोगों के साथ होने वाली हर तरह की बातचीत का आनंद ले पाएंगे। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने चौथा तरीका बताया, एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करें। हम अक्सर कई काम एक साथ अपने हाथ में ले लेते हैं और एक ही वक्त में कई चीज़ों को पूरा करने के चक्कर में हार जाते हैं। अगर हम किसी एक काम पर फोकस करते हैं तो वह पूरी तरह से बेहतरीन साबित होता है। इसलिए
आप एक दिन में 1000 कामों को पूरा करने के जुनून को छोड़ें और आप एक ही काम पर फोकस करें। इसके बाद बौद्ध भिक्षुक ने 5वां और अंतिम तरीका बताया, हर दिन के लिए जियो। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप शुक्रगुजार और आभारी होते हैं कि आपको जीवन का अनुभव करने के लिए एक दिन और मिला। हर एक दिन हम सब के लिए एक उपहार है। हमारे चारों तरफ ऐसे कई उपहार और अवसर बिखरे हैं जो उनका लाभ उठाने के लिए हमारे इंतजार में हैं। तब देर किस बात की, बाहर निकले, दिन का अनुभव करें, वर्तमान पल में जिए और जादुई उपहारों का जीवन बनाइए। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है। अगर हम जागरूक रहना सीख जाते हैं, इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु मौन हो जाते हैं, तब वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षुक को धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तब आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।